नमस्कार दर्शकों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाली तीज पर्व के बारे में। हरियाली तीज का पर्व बहुत ही पावन माना जाता है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की विधिवत पूजा करती हैं। इसके साथ ही इस दिन अविवाहित कन्याएं भी अपने लिए सुयोग्य वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था। इसी कारण इसका विशेष महत्व है। आइए जानते हैं साल 2024 में कब मनाया जाएगा हरियाली तीज का पर्व। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त को शाम 7:42 पर आरंभ हो रही है, जो 7 अगस्त 2024 को रात 10 बजे पर समापन होगा। ऐसे में हरियाली तीज का व्रत 7 अगस्त बुधवार के दिन रखा जाएगा। हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है। ऐसे में सुहागिन महिलाएं हरी साड़ी, हरी चूड़ियां पहनती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा का विधान है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं और हरियाली तीज व्रत की कथा को भी सुनती हैं। बिना व्रत कथा के सुने यह व्रत अधूरा माना जाता है। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। हरियाली तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार जब भगवान शिव जी ने माता पार्वती को उनके पिछले जन्म की याद दिलाई, तब भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुमने मुझे अपने पति के रूप में पाने के लिए हिमालय पर कठिन तपस्या की थी। इस दौरान तुमने अन्न जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाकर दिन व्यतीत किए थे। किसी भी मौसम की परवाह किए बिना तुमने निरंतर तप किया था। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी हुए। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिता ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान श्री हरि विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उनसे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। फिर भगवान शिव जी आगे पार्वती जी से कहते हैं, तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार उन्हें सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि तुम अपने मन में मुझे पति के रूप में मान चुकी थी। इसके बाद तुम व्याकुल हो गई और अपने दुख का कारण अपनी सखी को बताया। तुम्हारी सहेली ने सुझाव दिया कि तुम एक घनघोर वन में चली जाओ, वहां जाकर छिप जाओ। वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। उसके बाद तुम बिना किसी को बताए वन में चली गई और मुझे प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। जब तुम्हारे पिता को तुम्हारे अचानक गायब होने का पता चला तो वे बहुत चिंतित हुए। वे सोचने लगे, यदि इसी बीच भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए तो क्या होगा। जिसके बाद तुम्हारे पिता ने तुम्हें ढूंढते हुए धरती पाताल एक कर दिया था, लेकिन वह तुम्हें ढूंढ नहीं सके, क्योंकि उस समय तुम एक गुफा में भाद्रपद तृतीय शुक्ल को तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की। यह सब देखकर मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ और मैंने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करने का वचन दे दिया। तभी इसी बीच तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते हुए गुफा के पास आ गए और तब तुमने अपनी सारी कहानी उन्हें बताई। आपने उन्हें बताया कि कैसे मैंने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अपना जीवन तपस्या में बिताया
और अंततः वह तपस्या सफल हुई और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ एक ही शर्त पर घर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। उसके बाद आपके पिता पर्वतराज ने आपकी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरी विधि विधान से हमारा विवाह किया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा, हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, इस व्रत का महत्व यह है कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी जैसी अचल सुहाग प्राप्त होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। दर्शकों, यह थी हरियाली तीज की व्रत कथा। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर साप्ताहिक व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा, प्रदोष व्रत कथा और वर्ष भर में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहार की कथा, तिथि से संबंधित वीडियो देखने को मिलती है। धन्यवाद।